Hello बच्चों, let's read this question. Question says select the incorrect match for the following complexes. हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा incorrect match हमें दिया गया है. Right, option A है A, option B है B, option C है C, option D है D. Right? Key concept for this question is crystal field theory. राइट अगर बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, इसमें बेसिकली माना गया है कि जो हमारे पास लिगेंड्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है या उनका खुद का डाइपोल मोमेंट है, और जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. राइट, और हमारे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट, इसमें जैसे हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं 5d ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक, तो हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वी हैव dx5 dy z dxz dx square minus y square and dz square. जो dx square minus y square और dz square होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं. कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं. राइट, और जैसे हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारे डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है. उनमें क्या हो जाती है? उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है. और स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनको जो हमारे लीगन्स हैं वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं. राइट, उनको जो हमारे लीगन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट अप्रोच करते हैं. इस वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. और जो हमारे पास बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी ओवरऑल. ठीक, ये हो जाएंगे T2G ऑर्बिटल्स. ये हमारे पास हो जाते हैं EG ऑर्बिटल्स. राइट, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओ. राइट, सिंस यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं. उस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा ओ. ठीक, सपोज हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हमने फिलिंग कर दी. ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो हमने यहाँ पे फिलिंग कर दी. तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो हमने फिर यहाँ पे फिलिंग कर दी. जब चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है क्या, कि या तो वो हमारे पास किस में जाए, ईजी ऑर्बिटल में जाए, या वो हमारे पास कहीं रह जाए, वो यहाँ पे पेयरिंग कर ले. राइट, T2G में ही वो क्या कर ले? पेयरिंग कर ले. ठीक, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये इस बेसिस पे हमारे पास डिसाइड होता है कि जो डेल्टा ओ है वो बड़ा है पी से, या डेल्टा ओ छोटा है पी से. अगर डेल्टा ओ ज़्यादा होगा, मतलब ईजी और T2G का गैप अगर ज़्यादा होगा, राइट, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं पे पेयरिंग कर लेगा. राइट, पेयरिंग करने में उसको कम मेहनत लगेगी. राइट, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी. ठीक, तो इस वजह से जो कम मेहनत वाला काम है वो करेगा, और वो डेल्टा ओ ज़्यादा है इस वजह से वो पेयरिंग कर लेगा यहाँ पे. ठीक, अगर पेयरिंग एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, राइट, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी डेल्टा ओ से, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? वो हमारे पास चला जाएगा EG ऑर्बिटल में. वो कहाँ जाएगा? हमारे पास EG ऑर्बिटल में. ठीक, अब ये डेल्टा ओ पी से ज़्यादा कब होता है? जब अच्छी स्प्लिटिंग हो. अच्छी स्प्लिटिंग कब होती है? अच्छी स्प्लिटिंग हमारे पास होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. अच्छी स्प्लिटिंग किसके प्रेजेंस में होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. राइट, 3D सीरीज में अच्छी स्प्लिटिंग तब होगी जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, और 4D और 5D में हमारे पास डेल्टा ओ जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है. राइट, डेल्टा ओ हमारे पास क्या है? ऑलरेडी ज़्यादा होता है.
ठीक। तो इस वजह से अगर हमारे पास 4D या 5D वाले मेटल आयंस होंगे या सेंट्रल मेटल आयंस होंगे, तो उनके केस में हमेशा डेल्टा ओ जो होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। उनके केस में डेल्टा ओ क्या होगा, ज़्यादा होगा पी से। और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उसके केस में वो हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, राइट। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास लिगेंड तो वीक प्रेजेंट है, बट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5D का मेटल है। 5D के मेटल में हमेशा हमेशा डेल्टा ओ बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी, राइट। या ये मैच हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे कार्बोनल है, राइट। कार्बोनल लिगेंड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इस वजह से वो क्या करेगा, अच्छी स्प्लिटिंग कराएगा। अच्छी स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास जो डेल्टा होगा वो हमारे पास पी से ज़्यादा होगा, राइट। ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे PdCl2SN होल ट्वाइस 2 माइनस, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। उसमें हमारे पास देखो ये 4D मेटल है, राइट। ये 4D मेटल है, इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें स्प्लिटिंग बहुत अच्छी होती है। स्प्लिटिंग अच्छी होने की वजह से जो डेल्टा होता है वो पी से ज़्यादा होता है। जो डेल्टा होता है वो पी से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत अच्छी होगी उस केस में, ठीक। तो यहाँ पे फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं कोबल्ट H2O होल 6+3 की, राइट। कोबल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोरीन लिगेंड ही, फ्लोराइड लिगेंड ही इसके साथ एक वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। बाकी सारे लिगेंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं इसके साथ, राइट। यानी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा पी से। डेल्टा जो होगा वो पी से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे तो गलत दिया है, डेल्टा स्मॉलर देन पी दिया है, ठीक। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट मैच था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी का बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।